सिर्फ खाद न डालें, क्योंकि यदि आप सिर्फ खाद डालेंगे तो ये एक फास्ट फूड जैसा हो जाएगा। पौधों को सीमित खुराक मिलेगा, पौधों की जो पूर्ति है खुराक की वो कम होगी और पौधे उस तरह से डेवलप नहीं करेंगे जैसे आप उम्मीद और अपेक्षा रख रहे हों। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ डेली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर और आज पीतमपुरा से पुनः एक बार आपके बीच उपस्थित हो गया हूँ। वसंत ऋतु में पौधों की जो देखभाल है इसके बारे में आज का वीडियो है, आप ज़रूर से एंजॉय कीजिए और साथ में ये जानकारी आप अपने आसपास के लोगों तक भी पहुँचाइए, जिससे कि अपने शहर का पर्यावरण संतुलन हो सके और लोग प्रदूषण से बच सकें। इस बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास यदि पौधे वसंत ऋतु में लगाने के लिए तैयार हैं तो आप उनको ज़रूर से मेंटेनेंस कीजिए। और आज का ये टॉपिक है प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर। हम लोग बात करते हैं कि बहुत समय में देखते हैं कि पौधे लगाकर कहीं हम भूल जाते हैं, तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधों को भी पोषक तत्व की ज़रूरत है, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर कंटेनर गार्डनिंग। कंटेनर गार्डनिंग में जो लिमिटेशन है वो ये होता है कि पौधों का जो जुड़ाव है वो मिट्टी से नहीं है, ज़मीन से नहीं है। इस बारे में इस लिहाज से भी ज़रूरत है कि हम ये समझें कि पौधों को बराबर अंतराल पर पोषक तत्व देने की ज़रूरत है और ये पोषक तत्व सबसे पहले पौधे जो हैं वो जड़ से ग्रहण करते हैं। इस बारे में जो बातचीत चल रही है वो ये है कि अच्छे से सॉइल मिक्स का बनाया जाना और सॉइल मिक्स को बराबर अंतराल पर पौधों तक डालना, इस पर ही हम लोग आज का ये फोकस होकर केंद्रित कर रहे हैं कि पौधों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पौधे मैच्योर हो गए हैं और उसमें फूल और फूल के बाद खिलने का समय आना लगा है, शुरुआत हो गई है, तो इस समय में पौधों को पोषक तत्व की खासा ज़रूरत होती है, जिससे कि इसकी अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी हो सके। इस लिहाज से हम बात करेंगे तो हम पौधों को डालते हैं बढ़िया उत्तम किस्म का सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स को अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने मिट्टी लिया है, मिट्टी के साथ साथ कंपोस्ट लिया है, कंपोस्ट के साथ साथ हम लोगों ने इसमें मिलाया नदी का रेत और मिलाया है नीम की खली, पत्तों का खाद, हल्दी, चूना, काली मिर्च, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस। ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक मिक्स करके तैयार कर दिया गया है और ऐसे ही हम लोग गुड़ाई करने के बाद पौधों तक डालते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप यदि बराबर 15-15 दिनों के अंतराल पर यदि मिट्टी में इस तरह का एक्टिविटीज़ को करेंगे, जिसमें कि पूरा प्रॉपर डाइट डालेंगे, तो पौधे का विकास अच्छा होगा, पौधे अच्छे से फूल देंगे और फूल के साथ साथ आप देखेंगे कि पौधे भी अच्छे चल रहे हैं, इसके पत्ते, इसके फॉलिएज, इसके खिलने का जो तरीका है और खिलने के बाद लंबे समय तक जो चलने का तरीका है वो आपको नज़र आने लगेगा। वही हम लोग यदि बात करें कि यदि आप लोग इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने का ये होता है कि एक तो पौधे जल्दी जल्दी डेवलप होने लगते हैं और इसके बाद फूल भी जल्दी आ जाते हैं और फूल जल्दी आने के बाद फूल जल्दी चले भी जाते हैं। लेकिन नेचुरल प्रोसेस से यदि आप ये सारी चीज़ों को उगाएंगे तो फूल देर से भी आएगा, लेकिन आने के बाद बहुत देर तक फूल रहेगा। और इस बारे में जो अनुभव है, आइए जानते हैं वीना गुप्ता जी से। क्या अनुभव रहा मैडम फूल के आने का और इसके रुकने का? तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग एक और तरकीब पर जोर देते हैं और वो है अब बायो एंजाइम डालने की प्रक्रिया। बायो एंजाइम को हम लोग डालते हैं जैसे कि 15-15 दिनों के अंतराल पर सॉइल मिक्स का डालना और इसके 7 दिन के अंतराल को मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ डालते हैं बायो एंजाइम। तो 1 लीटर पानी में लगभग हम लोग मिलाते हैं 20 ml तक तैयार बायो एंजाइम और एक लिक्विड तैयार करते हैं और इस लिक्विड को मिलाते हैं अपने पौधों पर छिड़काव करते हुए, पत्तों में, फूल में और यहाँ पर जो मिट्टी है यहाँ भी डालते हैं। तो आपको इस बात को एक फार्मूला के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि पहले देना है खाना, और खाना का मतलब है मिट्टी, सॉइल मिक्स। सिर्फ खाद न डालें, क्योंकि यदि आप सिर्फ खाद डालेंगे तो ये एक फास्ट फूड जैसा हो जाएगा। पौधों को सीमित खुराक मिलेगा, पौधों की जो पूर्ति है खुराक की वो कम होगी और पौधे उस तरह से डेवलप नहीं करेंगे जैसे आप उम्मीद और अपेक्षा रख रहे हों। तो पहले आप प्रॉपर सॉइल मिक्स डालें और इसके ठीक 15 दिनों के बाद फिर एक बार सॉइल मिक्स डालें, लेकिन इस बीच जो अंतराल है वो 7 दिन का आएगा। तो यहाँ डालना है बायो एंजाइम और ये 1 लीटर पानी में 20 ml मिलाकर डाल सकते हैं। तो एक बार डालना है खाना और एक बार डालना है पानी, एक बार डालना है खाना और एक बार डालना है पानी, और ये 7-7 दिन के अंतराल पर यदि आप ऐसा करते हैं और रिजल्ट बढ़िया आता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद दें, साथ में वीना मैडम को भी आशीर्वाद दें।
और अनिश जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ और अच्छे वीडियो को लेकर। तब तक आप लोग भी ध्यान से रहिए। अपने शहर का जो कचरा है इसे कम करने के लिए हमें सहयोग करें, और यदि आप हमें सहयोग करते हैं तो ऐसे ही एक चेन बनता जाएगा जहां पर प्रत्येक शहर में इस कवायद को हर घर बगिया की मुहिम से हम लोग जोड़ पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गार्डनिंग को अपने घर में करने लगेंगे, और हम लोगों का जो सपना है 1 करोड़ भारतीयों को पूरे भारत देश में गार्डनिंग सिखाने का और उनके छत तक पहुंचने का, ये बहुत ही जल्दी साकार हो जाएगा। तो आप भी सहयोगी बने और हमें दे आशीर्वाद। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।